की बात करूँ मैं, जिसको एमआरपी का फॉर्म नहीं पता। मेरा सिर्फ वोट बीजेपी पे जाएगा। पहला वोट मेरा बीजेपी सरकार को जाएगा। जेल से देश नहीं चलेगा। हमारा वोट मोदी को। जय श्री राम। मैं मोदी जी को वोट देना चाहूँगा। देश की बात है तो मैं बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। बिहार में तो पलटू राम सरकार है। आज चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। युवाओं की जिंदगी केजरीवाल जी ने खराब कर दी शराब फ्री देके। अब की बार 400 पार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब हमारे संवाददाता दीपक खामरा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां दिल्ली लोकसभा में आम लोगों के सियासी राय को जानने की उन्होंने कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं दीपक खामरा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता का सांसद। आज का जनता का सांसद बहुत ही अहम रहने वाला है। हम उन लोगों के साथ हैं जिनकी आबादी देश में 66% है, यानी 66% युवाओं की आबादी। आप देखेंगे कि राजधानी दिल्ली में मैं मौजूद हूँ। ये तमाम जो है आज हमारे साथ युवा और फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो मौजूद हैं। बात करेंगे कि युवाओं के दिल में क्या, क्योंकि युवा ही हैं जो सरकार बनाने में और सरकार बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार लाखों दावे करती है हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो सत्ता का रास्ता है वो युवाओं के ही हाथ से और वोट से होकर निकलता है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो 25 मई को राजधानी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव होना है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों मुख्य राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजधानी दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित किया है, भाजपा के पक्ष में वोट मांगे हैं, तो वहीं अंतरिम जमानत पाने के बाद अरविंद केजरीवाल भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। सीधा जनता से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, मन में क्या है। आप अपना नाम बताएं जी। जय श्री राम। मेरा नाम सारांश सिंह है। ये सारांश, चुनाव है 25 मई को, युवा बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्या विचार किया आपने? जी, ये मेरा पहला वोट है। तो मेरा पहला वोट श्री राम जी के चरणों को समर्पित है, क्योंकि 500 साल के लंबे वर्षों के इंतजार बाद राम मंदिर बनाया। तो मेरा पहला वोट श्री राम जी के चरणों में समर्पित और राष्ट्रवादी सरकार को समर्पित, राष्ट्रवादी सरकार को समर्पित और राष्ट्रवादी सोच को, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से देखा आया है कि राम मंदिर का मुद्दा था, जो 370 वाला मुद्दा था, ये सब आने के राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद ही पूरे हुए हैं। तो मैं लोगों से यही भी अपील करूंगा कि 25 तारीख को सुबह जल्दी निकले, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और आसपास के लोगों को भी ले जाएं मतदान केंद्र में और मतदान कराएं और राष्ट्रवादी सरकार को अवश्य चुने। चलिए, युवा हैं आप, युवा के लिए राम मंदिर, राष्ट्रवाद कितना महत्वपूर्ण? आपने पहले ही प्रतिक्रिया में कहा है कि राम मंदिर बना है, राष्ट्र के जो प्रति सरकार काम कर रही है, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए? जी, मेरे लिए तो मेरी संस्कृति, मेरा सनातन बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी युवाओं के लिए जो हिंदू हैं उनके लिए राम मंदिर और सनातन सब बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए। चलिए, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ऋषु मिश्रा है। क्या नाम है? ऋषु मिश्रा। ऋषु जी, आप क्या लगता है, आप भी वोट पहली बार डालेंगे क्या? पहली बार आप वोटर हैं, क्या मन में विचार किया है? 25 मई को चुनाव है आपके? जी, मन में विचार यही है कि मतलब प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमारा पहला मतदान जाएगा। जी। क्यों? जी, क्योंकि कितने 500 वर्षों तक वो वहाँ मंदिर का मुद्दा चल रहा था, और वो एक छोटे से कुंभ में रख रहे थे। अब इतना भव्य मंदिर बना है जो जिससे देखने लायक है, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है वो। तो इसलिए हमें प्रशंसा हुई है और हमें खुशी हुई है। चलिए, आप बताइए, अपना नाम बताइए। जी, प्यांश पांचाल। प्यांश जी, क्या कहेंगे, आप किसकी सरकार चाहते हैं? जी, मैं तो सिर्फ बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, सिर्फ मंदिर मस्जिद को हटा के बीजेपी ने हर काम करा है। वो हाईवेज बनाए हैं, हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है, और जीडीपी आज 4th या 5th पे आ गई है हमारी इंडिया। तो फिर हम लोग क्यों ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई हम लोग क्यों बीजेपी को ना छोड़ें? आप युवा हैं, पहली बार वोट डालेंगे क्या? हाँ जी सर। आप पहली बार वोट डालेंगे और बीजेपी को डालेंगे, आपने अहम बात की है। मेरा सवाल वही, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी कांग्रेस में, बीजेपी ही क्यों, वो दोनों पार्टी क्यों नहीं? देखिए, जो बीजेपी ने आज तक एक्शंस लिए हैं ना तुरंत, जैसे कि कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ है तो सिर्फ बीजेपी ने उसमें तुरंत एक्शन लिया है। उसके पहले भी बहुत सारे अटैक हुए हैं इंडिया के ऊपर, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया है, ना आज तक उस कोई एक्शन लेगा। इसलिए मेरा सिर्फ बीजेपी पे जाएगा। आप क्या कहें, आप नाम बताएं पहले। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का पांचाल है। क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार ही को मैं वोट देना चाहूंगी। बात आपने मंदिर वाली करी, तो मंदिर सरकार के पैसों से नहीं बना है, मंदिर हमारे पैसों से बना है, हमने चंदा दिया है। लेकिन 500 सालों से क्यों नहीं बना और अब क्यों बना? क्योंकि सरकार ने हमें इतनी ताकत दिया है, इतना हमें वो करा है कि हम खड़े हो सकते हैं अपनी चीजों के लिए, हिंदुत्व को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मंदिर बनाए 500 साल से, अब क्यों बनाए? क्योंकि सरकार ने हमें इतना ज्यादा
हमारे को कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके और अपने आप के लिए खड़े हो सके। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू संगठनों की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, युवाओं के बीच में इतना हिंदुत्व का जागरण कैसे हुआ? पहले मुस्लिम होता था, ओबीसी SC ST होता था, अब हिंदू भी हो रहा है। हिंदू के लिए हमें उन्होंने प्रोत्साहन दिया है कि हम अपनी चीजों के लिए खड़े हों। पहले हम अपने आप को दबा जाते थे हर चीज के लिए और चीजों पे बोल नहीं पाते थे कि लोग मुसलमान बोलते थे या तो आप हमारे संवाददाता दीपक खामरा की रिपोर्ट देख रहे हैं जिन्होंने लोकसभा में आम लोगों के सियासी राय को जानने की कोशिश की है। देखिए इस रिपोर्ट को। युवा किस दिशा में आगे बढ़े अपने आप को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए? क्या अभी तक अपने मत बनाया अपने? युवाओं की सोच देख के पहली बात तो इतना उत्साह भी बढ़ा है लोगों के अंदर, हमारे अंदर खुद बढ़ा है कि इनके माता पिता ने जो इनको संस्कार दिया है वो देख सकते हैं, संस्कार झलक रहा है। ये देश में अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर पा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, जो एक दूसरे को चोर बोलते थे और आज वो गठबंधन करके बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ मोदी अकेला शुरू से था, है और हमेशा आगे अकेला लड़ेगा। उस अकेले को हम लड़ने नहीं देंगे, हम सभी वो उसके साथ हैं। हमारा वोट मोदी को। जय श्री राम। मोदी तो ठीक है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लाखों वादे किए जा रहे हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? क्या वजह है? भाई साहब उन्होंने लाखों काम करे हैं, क्या करा है? फ्री बांटा है, बस फ्री कर दी। क्या बस के सिर्फ महिलाओं को चाहिए होती है और युवाओं को नहीं चाहिए होती? स्कूल के स्टूडेंट हैं, बाकी जो बच्चे हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी रहे, राहुल गांधी एक दूसरे को चोर बोलते थे, मैं फिर बोलूंगा, जब ये एक दूसरे के सगे नहीं हो पाते तो हमारे क्या सगे होंगे? आप बताइए, आप भी एक युवा हैं, एक युवा का क्या मन कहता है? युवाओं का मन कुछ भी नहीं है। युवाओं सिर्फ एक तरफा बिल्कुल युवा जा रहे हैं कि ओनली भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हाईवे का जो जाल बुना, हमारी मोदी सरकार ने जो हाईवे का जाल बुना, एम्स की झड़ी लगा दी, उसी के लिए युवा सब देख रहे हैं, सब प्रेरित हैं उससे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है सबका। ठीक है, आप बताइए, आपका वोट है? नमस्कार सर, मेरा नाम पहली बार देंगे वोट? क्या पहली बार किसे देंगे? मोदी जी को ही देना चाहूंगा मैं तो। क्यों देना? क्योंकि मुझे तो लग भी नहीं रहा था इस जन्म में राम मंदिर का बनता हुआ देख पाऊंगा मैं, इस वजह से। और मोदी जी की भी ये आदत भी बढ़िया है कि बाहर कुछ भी अटैक होता है, इंडिया के लोग पहले ही वहाँ से बुलवा लेते हैं अपने, और भी बाकी अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में अगर युवाओं की बात करें तो हमने फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवाओं से भी काफी बातचीत की है। पहली बार हमने देखा कि युवा भी खुलकर जो है अपने हिंदू धर्म के प्रति बात करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो विषय निकल कर आया है वो ये भी निकल कर आया है कि सरकार को अब की बार जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना चाहिए। आप देखेंगे कि ये वो बातें हैं जो युवा समझ पा रहा है, युवा आज बोल पा रहा है। युवाओं की पहली पसंद अगर बात करें राजधानी दिल्ली में तो भाजपा और मोदी सरकार को पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तो युवा का भी कहना है कि इनके विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष को वोट देने का भी कोई इरादा नहीं बन रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि 25 मई को चुनाव होना है और 4 जून को परिणाम आना है। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और 7 लोकसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में अभी भाजपा का दबदबा है। और परिणाम के बाद देखने वाली बात क्या होगी, क्या विपक्ष भाजपा के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होता है या एक बार फिर से 7 की 7 सीट भाजपा की झोली में जाती है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। एक राहुल गांधी की बात करूंगा जिसको MRP का फॉर्म नहीं पता। मेरा सिर्फ वोट बीजेपी पे जाएगा। पहला वोट मेरा बीजेपी सरकार को जाएगा। जेल से देश नहीं चलेगा। हमारा वोट मोदी को। जय श्री राम। मैं मोदी जी को वोट देना चाहूंगा। देश की बात है